हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेने से पहले इन 7 डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें। पहला है सेल डीड। सेल डीड जिसे आम भाषा में रजिस्ट्री भी बोलते हैं। रजिस्ट्री का पर्पस क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्री आपके और आपके सेलर या आप सेलर हैं तो आपके बाय के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि आप दोनों के बीच क्या लेन देन हुआ है लीगली, और उसे डॉक्यूमेंट किया जाता है जिसे हम सेल डीड बोलते हैं। यहाँ पर एक मिथ होती है कि अगर हमने सेल डीड करा रखी है या हमने करने जा रहे हैं तो हमारा प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेल डीड जस्ट लाइक अ लीगल डॉक्यूमेंट विच आर प्रूव द ट्रांजेक्शन हैज बीन डन बिटवीन सेलर एंड बायर। ट्रांसफर, जहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की बात आती है वहाँ पर आपका और आपके सेलर का म्यूटेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसे आम भाषा में दाखिल खारिज भी बोलते हैं और अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। आपके स्टेट या आपके शहर में इसको क्या किस नाम से जानते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए मुझे। साथ ही साथ दाखिल खारिज या म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट ऑनर है उसका नाम हटाकर यानी खारिज करा गया, और जो प्रेजेंट जो न्यू ऑनर है उसका नाम दाखिल किया गया, इसीलिए इसका नाम है दाखिल खारिज, मींस म्यूटेशन। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आप प्रॉपर्टी जो ले रहे हैं वो उसका लैंड यूज क्या है। मींस सपोज करिए कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि आपने एक अनडेवलप एरिया में प्रॉपर्टी ली, चारों तरफ डेवलपमेंट नहीं है, बीच में किसी ने कोई डेवलपर प्लॉटिंग कर रहा है, उसने एक लैंड ऑफ चक को मल्टीपल प्लॉट में डिवाइड किया और इंडिविजुअल कस्टमर्स को सेल आउट करना शुरू कर दिया। तो आप जब अपने रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन लिया है उस एरिया में, तो पहले चेक करें कि बेसिकली वो प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो एग्रीकल्चर लैंड है और आपको रेजिडेंशियल बता के बेची जा रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रॉपर्टी का लैंड यूज चेक करें। तीसरा, आप खसरा खतौनी चेक करें। खसरा और खतौनी, खसरा एक तरीके का प्लान होता है, ठीक है, जिसे हम खसरा प्लान कहते हैं, जिसमें आपका अराजी नंबर या खसरा नंबर मेंशन होता है उस एरिया का। खतौनी में आपके जो सेलर है उसका नाम दर्ज होता है या उसके पास कहाँ से प्रॉपर्टी आई है उनका नाम दर्ज होता है। तो आप ये चेक करो कि एंड यूज़र का नाम उसमें दर्ज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने सेलर से बोलिए कि पहले आप अपना नाम से ये प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफ़र करिए, देन उसके बाद आप ट्रांजैक्शन के लिए आगे बढ़ो। इसके बाद आप चेक करिए कि क्या डेवलपर या बिल्डर या इंडिविजुअल जो प्लॉटिंग या मकान बेच रहा है, क्या उसने किसी तरीके की ड्राइंग अथॉरिटी से पास कराई है। प्लॉट के केस में ड्राइंग बोलने का मतलब यहाँ पर लेआउट से होता है, जिसमें गवर्नमेंट या अथॉरिटी आपकी उस लैंड की एक लेआउट पास करता है। मींस कि उस एरिया में उस प्लॉटिंग उस सोसाइटी में कहाँ पर रोड है, कितने प्लॉट कटे हुए हैं, स्कूल के लिए ज़मीन छोड़ी गई है, पार्क के लिए ज़मीन छोड़ी गई है, कम्युनिटी सेंटर के लिए ज़मीन छोड़ी गई है। ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं लेआउट में प्लॉट के केस में, अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मकान है और मकान बना हुआ ले रहे हैं तो आप वहाँ पर बिल्डिंग अप्रूवल मांगिए, बिल्डिंग प्लान मांगिए जो कि अथॉरिटी से अप्रूव हो, ताकि कल को जब आप उस पर कोई कंस्ट्रक्शन कराएं या एक्सटेंशन कराएं या इम्प्रूवमेंट कराएं तो आपको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने नाम से टैक्स असेसमेंट भी कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद में होता है। आपके शहर में या आपके ज़िले में या आपके कस्बे में कौन सी पालिका लगती है, नगर निगम लगता है, ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में। साथ ही साथ
जब आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक फैक्टर और भी चेक करना है आपको कि अगर डॉक्यूमेंटेशन में बाउंड्रीज, जिसे हिंदी में चौहद्दी बोलते हैं, आम भाषा में चौहद्दी बोलते हैं, वो भी चेक करिए कि फिजिकली मौके पे क्या वो चौहद्दियाँ मौके पे मैच कर रही हैं डॉक्यूमेंट से। मीन्स रोड किस दिशा में है, आपके बगल में क्या है, आपके पीछे क्या है प्रॉपर्टी के। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं और बाद में पछताते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसी और के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। साथ ही साथ आप किसी एडवोकेट से अपनी डॉक्यूमेंट का NEC सर्टिफिकेट भी ज़रूर लीजिए, जिसे आम भाषा में भार मुक्त सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि क्या उस प्रॉपर्टी पे किसी भी तरीके का कर्जा या लोन या किसी तरीके का बकाया तो बाकी नहीं है। अगर हम बिल्डर के केस की बात करें, या अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई फ्लैट ले रहे हैं, तो उस केस में आपको सबसे पहले रेरा अप्रूवल चेक करना है, उसकी अप्रूव ड्राइंग चेक करनी है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक करना है, क्या बिल्डर ने सारी NOCs कलेक्ट करी हुई है, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट चेक करना है। कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले इन डॉक्यूमेंट को आप ज़रूर चेक करें और अपनी गाढ़ी कमाई को लुटने से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को कवर करने के लिए आप मेरे चैनल को और इस पेज को फॉलो करें।